पुराने समय की बात है। अकबर बादशाह का शानदार दरबार लगा हुआ था। दरबार में हर ओर शाही ठाट-बाट, सुनहरी दीवारें और चमकते रत्नों की आभा फैली थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और पास ही बैठे थे दरबार के सबसे चतुर, सबसे समझदार मंत्री बीरबल। उसी समय दरबार के दरवाजे पर एक आवाज गूंजी, जहां पनाह की जय हो। अंदर आया एक बनिया, रेशमी कपड़े पहने, चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में थोड़ी शान थी। अकबर ने पूछा, कहो बनिया, क्या बात है? बनिया झुककर बोला, जहां पनाह, मैं आपके दरबार में एक छोटी सी परीक्षा लेकर आया हूं। कहा जाता है बीरबल से चतुर कोई नहीं, पर आज मैं जानना चाहता हूं कि क्या वाकई उनकी बुद्धि का कोई तोल है। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है बनिया जी, बताइए आपकी परीक्षा क्या है। बनिया ने अपने साथ लाए 3 थैले सामने रखे। पहले थैले में गेहूं, दूसरे में चावल और तीसरे में रेत थी। वो बोला, जहां पनाह, इन 3 थैलों में एक थैले का अनाज शुद्ध है, दूसरा मिलावटी है और तीसरा बिल्कुल बेकार है। बीरबल बिना खोले बताएं कि कौन सा कौन है। दरबार में हर कोई सोच में पड़ गया। थैले बंद थे, न दिख रहे न सूंघे जा सकते। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि का तोल देखा जाएगा। बीरबल शांत भाव से खड़े हुए, तीनों थैलों के पास गए और हर थैले को जरा जरा हिलाया। फिर बोले, जहां पनाह, मुझे जवाब मिल गया। अकबर बोले, इतनी जल्दी? बीरबल ने कहा, जी हाँ। वो पहले थैले की ओर इशारा करते हुए बोले, ये वाला थैला, गेहूं, सबसे ज्यादा आवाज कर रहा है, यानी ये अधूरा और हल्का है। ये वही है जिसमें मिलावट है। दूसरा, चावल, एकदम शांत पड़ा है, ये असली और शुद्ध है। और तीसरा, रेत में कोई काम की चीज नहीं, ये बेकार है। दरबार में सबने चौंक कर देखा। बनिया ने थैले खुलवाए। वाकई बीरबल का जवाब 100% सही था। अकबर बोले, वाह बीरबल, ये तो कमाल की बात हुई, पर तुमने ये कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली चीज हमेशा शांत होती है। जैसे सच्चा इंसान कभी शोर नहीं करता। जो मिलावट वाला होता है वही सबसे ज्यादा आवाज करता है, और जो बेकार है वो सबसे नीचे गिरा रहता है। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। बनिया की आंखें झुक गई। उसने कहा, बीरबल जी, आपकी बुद्धि सच में बेमिसाल है। मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, लेकिन खुद परखा गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जो दूसरों को परखने आता है वो खुद ही परखा जाता है। कुछ दिन बाद वही बनिया फिर दरबार पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर हंसी नहीं थी, बल्कि घबराहट थी। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी दुकान से रात में चोरी हो गई। मेरे सबसे कीमती मणि गायब है। अकबर बोले, किसी को शक है? बनिया बोला, जी, मेरे तीनों नौकरों में से किसी एक ने जरूर चुराई होगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अब बताओ बीरबल, चोर कौन है? बीरबल ने तीनों नौकरों को बुलाया। फिर कहा, तुम तीनों आज रात ये मोमबत्तियां जलाकर रखोगे। जो सच्चा है उसकी मोमबत्ती सुबह तक पूरी जल जाएगी और झूठे की बुझ जाएगी। तीनों ने सिर झुकाया और चले गए। अगली सुबह जब वे आए तो 2 की मोमबत्तियां आधी जली थी, पर एक की मोमबत्ती बिल्कुल छोटी और टेढ़ी थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने पूछा, कैसे पता चला? बीरबल बोले, चोर ने सोचा कि अगर मोमबत्ती छोटी रह जाएगी तो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने आधी रात में उसे काट दिया ताकि लगे कि पूरी जली है, पर सच तो जलता नहीं, पकड़ में आ ही जाता है। वो नौकर डर के मारे कबूल करने लगा कि वही चोर था।